अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षांग प्रकाशक ग्रंथ, इसका चौथा अधिकार और समाप्ति की ओर है। चौथे अधिकार में वर्णन क्या है, वर्णन क्या करना है, किया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताने वाला ये चौथा अधिकार है। तो सबसे पहले हमने मिथ्या दर्शन का स्वरूप देखा और उसमें 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करना उसका नाम ही मिथ्या दर्शन है। तो वो प्रयोजनभूत तत्वों का किस रूप में अयथार्थ श्रद्धान होता है, विपरीत श्रद्धान होता है, वो देखा। फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप वो देखा, मिथ्या ज्ञान किस तरह से होता है। और इसके बाद में चल रहा है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। और मिथ्या चारित्र में असली जो कारण है वो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का उदय और उससे उसके कारण इष्ट अनिष्ट की मान्यता। देखिए, कारण तो है मिथ्या चारित्र में चारित्र मोह का उदय, लेकिन उस चारित्र मोह के उदय से होता क्या है, वो कषाएं होती हैं और राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष क्यों होते हैं कि किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट मानता है। ये इष्ट अनिष्ट मानने का कारण क्या है? इष्ट अनिष्ट मानने का कारण वो चारित्र मोह नहीं है। इष्ट अनिष्ट मानने का कारण तो जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह है, उसके कारण पदार्थ इष्ट लगते हैं या अनिष्ट लगते हैं, और उसके कारण से फिर ये राग द्वेष की परंपरा चलती है। फिर राग द्वेष का विधान और विस्तार, किस तरह से राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है, वो बात यहाँ हुई। तो कल ये प्रकरण पूरा हुआ था। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा, पेज नंबर 93 पे। यानी मिथ्या दर्शन का वर्णन पूरा हुआ, मिथ्या ज्ञान का वर्णन भी पूरा हुआ और मिथ्या चारित्र का वर्णन भी पूरा हुआ। तो यही वर्णन करना था मेरे हिसाब से। सबसे छोटा अधिकार, शायद सबसे छोटा ही है, हिसाब क्या, सबसे छोटा अधिकार है ये चौथा अधिकार। आप लोग पेज देखेंगे तो ये 16-17 पेज का है
और दूसरा और तीसरा वो कम से कम 22-25 इतने इतने पेजों के हैं, और 7वां अधिकार तो काफी बड़ा है ही, 5वां भी बड़ा है, 9वां कह सकते हैं लेकिन वो तो अधूरा है, इसलिए उसको अपन ऐसे नहीं कह सकते, बहुत छोटा अधिकार है। क्यों? इसका विषय क्या था कि मिथ्या दर्शन जो संसार के कारण हैं, कर्म बंधन के जो कारण थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप बताना था, और उनका तीनों का ये स्वरूप यहाँ पर बताया। ये छोटा इसलिए है कि एक्चुअल में ये स्वरूप जो बताया ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, ये यहाँ तो भूमिका बनाई है इस चौथे अधिकार में। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र की मिथ्यात्व की भूमिका बनाई है। अब जो 5वां है, 6ठा है, 7वां है, ये तीनों अधिकार भी इस मिथ्यात्व का ही वर्णन करने वाले हैं। मिथ्यात्व का, ये मिथ्यात्व का स्वरूप है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का वर्णन चौथे अधिकार में किया। फिर 5वें में क्या कर रहे हैं? 5वें में मिथ्यात्व का ही वर्णन है, वो ग्रहित मिथ्यात्व का। 6ठे में भी ग्रहित मिथ्यात्व का, 7वें में भी ग्रहित मिथ्यात्व रूप वर्णन है। तो वर्णन तो मिथ्यात्व का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ भूमिका के रूप में सामान्य रूप से सब संसारी जीवों को जो अनाधिकालीन विपरीत मान्यता चली आ रही है, 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत श्रद्धांत चला आ रहा है, उसका वर्णन यहाँ सामान्य रूप से अभी चौथे अधिकार में किया है। फिर इसके बाद में जो विशेष विशेष नया नया मिथ्यात्व होता है, वो सब आगे सैनी पंचेंद्रिय जीवों की मुख्यता से, और उसमें भी मनुष्य गति की मुख्यता से जो मिथ्यात्व चलता है, उसका वर्णन आगे तीनों अधिकारों में आने वाला है। तो यहाँ ये मिथ्या चारित्र का स्वरूप हुआ। देखिए आगे 93 नंबर पेज पे सेकंड पैरा। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। कब से है ये परिणमन? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप कब हुआ? अनादि काल से ही है। कोई कह सकते हैं ऐसा कि वो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट जाता है, फिर दोबारा से वो साधी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो उसका टाइम चालू हो जाता है। अभी उसकी बात नहीं चल रही, अभी यहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि की सामान्य रूप से बात चल रही है कि अनादि काल से। और जो साधी मिथ्या दृष्टि भी हुआ है, साधी मिथ्या दृष्टि मतलब पारुल समझ में आता है? साधी मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन लेके, हाँ, सम्यक दर्शन लेके फिर छोड़ दिया, तो वो कहलाता है साधी मिथ्या दृष्टि। अब उसका मिथ्या तो दोबारा से नया शुरू हुआ है, तो वो भी जो साधी हुआ है अभी, वो भी पहले तो अनादि ही था ना, उससे पहले तो वो भी अनादि ही था ना। तो इसलिए संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। अनादि काल से सभी जीव, क्योंकि सब नित्य निगोद में थे, नित्य निगोद से निकल कर आए, तो वहां नित्य निगोद में सब मिथ्या दृष्टि ही थे, और इसी रूप में मिथ्यात्व रूप में ही थे, वहां से निकल के आए, तब तक भी यही मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमन चलता रहा। अनादि से सबको ऐसा परिणमन पाया जाता है। ऐसा परिणमन एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। एक इंद्रिय से असंगी तक सारे ही जीव क्या हैं? मिथ्या दृष्टि हैं। एक इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, ये सब जीव मिथ्या दृष्टि ही हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। कोई पूछे कि 4 इंद्रिय जीव है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मक्खी मच्छर सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मक्खी मच्छर है, 4 इंद्रिय है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ही है। तो ऐसा ही मिथ्यात्व रूप परिणमन एक इंद्रिय से लेकर असंगी पर्यंत सब जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। संगी पंचेंद्रियों में भी क्या है? केवल जो सम्यक दृष्टि है उनको छोड़ के बाकी सब जीवों में मिथ्यात्व रूप ही परिणमन है। यानी दुनिया में मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है कि सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है? मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा होगी कि सम्यक दृष्टियों की? देखो ऐसे तो कह देंगे मिथ्या दृष्टियों की है, लेकिन सम्यक दृष्टि का मतलब खाली ऐसे अपने जैसे मनुष्य आदि नहीं।
सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि नारकी भी होते हैं, सम्यक दृष्टि तिर्यंश भी होते हैं, और अनंत सिद्ध भगवान वो सब भी सम्यक दृष्टि हैं। अनंत सिद्ध भगवान है कि नहीं है, वो भी तो जीव है, वो भी सम्यक दृष्टि है। हाँ, लेकिन फिर भी अनंत सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है, फिर भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा क्यों है? कि जहां पर एक इंद्रियों की संख्या निगोद राशि जिसमें आ जाती है, तो जहां निगोद राशि आ जाती है वहां वो संख्या सबसे ज्यादा है, निगोदिया जीवों से ज्यादा कोई नहीं। तो निगोदिया जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि है। एक इंद्रिय जीव कहा तो एक इंद्रिय में निगोदिया भी आ गए, इसलिए दुनिया में मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि है ही, और संगी पंचेंद्रियों में भी सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहां जानना, जैसा जहाँ संभव हो, यानी ये जो मिथ्यात्व रूप जो परिणमन बताया, जैसे जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, आश्रव बंध संबंधी, तो जैसा जहाँ संभव हो, जैसे यहाँ जो वर्णन किया वो मनुष्यों की मुख्यता से किया, क्योंकि समझने वाले भी मनुष्य हैं, समझाने वाले भी मनुष्य हैं। अब कोई जैसे यहाँ जो भी कुछ उदाहरण दिए, अब कोई कहे कि एक इंद्रियों को कैसे होता है कि वो सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है, तो वो मोक्ष को मोक्ष शब्द जानता है क्या कोई एक इंद्रिय? तो उसको उसका विपरीत श्रद्धान होता है, उसको यही पता है कि इसको शरीर कहते हैं, मैं आत्मा होता हूँ या आत्मा कुछ होता है और इसको मैं मान रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नाम वाम पता होते हैं क्या? ऐसा नहीं पता होते। और भी आगे बढ़ो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, तो उनको ये 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कैसे होगा, किस रूप में होगा? कि जहाँ जैसा संभव हो वहां वैसा समझना। अभी यहाँ तो जो बातें की है सब अपनी मनुष्यों की संबंध में की हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ उदाहरण दिया मैंने, ऐसे ही पेज खोला तो 82 पेज पे, कि मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोड़ा महल किंकर आदि अपने से भिन्न दिखाई देते हैं, फिर भी उनमें ममकार करता है। तो अब एक मक्खी मच्छर को कौन से स्त्री पुत्र मकान जायदाद है, वो किसमें ममकार करता है? मक्खी मच्छरों के होते हैं कोई बच्चे अच्छे घर वगैरह, मकड़ियों का तो होता है घर, मकड़ियों का घर होता है ना, उनका जाल, वो उनका घर होता है। लेकिन ऐसा जहां जैसा जो संभव हो वो यथा योग्य, यहाँ कह रहे हैं कि परिणमन में जहां जैसा संभव हो, सब पूरे में लगाना। जैसे बंध तत्व संबंधी है तो वो शरीर का संयोग रहना, गति जाति उत्पन्न होना, नीच कुछ कुल का पाना। अब उनको एक इंद्रियादि जीवों को असहनीय है या 3 इंद्रिय हैं 4 इंद्रिय हैं, उनको ये उच्च कुल है कि नीच कुल है और उसके कारण वो बुरा फील कर रहे हैं, ऐसा नाम नहीं पता। हाँ, लेकिन अंदर में जो उसका भाव होता है, देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, परिणमन में जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एक इंद्रियादिकों को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिक को ही पाया जाता है। यानी ये जो अगर हम ऐसा कहेंगे धन में अपनापन कर रहा है, धन को अपना मान रहा है, पुत्र को अपना मान रहा है, तो ये सारी बातें मनुष्य के लिए ही लगाना। ये बातें तो देवों में भी ज्यादा, यद्यपि देवों में उनकी जो सामग्री है उसमें अपनत्व होता है, लेकिन जैसे मनुष्य गति में जिस तरह से वो परिग्रह इकट्ठा करके और जमा करने की जो परिस्थिति है, वैसे तो देवों में भी नहीं है। नारकियों में क्या है, नारकियों में कौन सा परिग्रह है, नारकियों में कौन से माता पिता बच्चे हैं कि उनमें वो अपनत्व करता होगा? ये तो बड़े बड़े मतलब सैनी पंचेंद्रियों में भी ऐसा है ना कि उनमें भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो जहाँ जो संभव हो, जहाँ जो विशेष पाया जाता हो, एक इंद्रियों में इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जा रही है। एक इंद्रिय के एक ही है, फिर 2 इंद्रिय के स्पर्शन रसना, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, तो ये जितनी जितनी पाई जा रही है उसमें ही उस शरीर रूप जो इंद्रिय रूप जो शरीर है उसमें ही उनका अपनापन, बस यही मैं हूँ, ऐसा कोई बोलते भी नहीं है, लेकिन ऐसे अंदर से वो जमा हुआ रहता है। ये तो हम बोल के बता रहे हैं कि ये ही मैं हूँ, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन
ऐसा कोई उनका शब्द वगैरह या अंदर भी कोई इस तरह का विकल्प हो, बस वो जमा हुआ ही एक मान्यता रहती है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो जैसे एक इंद्रियादिकों को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिक को ही पाया जाता है, इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया है। उनमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। जैसे अपने को, जैसे अपने कपड़ों का पता है, ये मेरे कपड़े हैं या किसी और के हैं, अपने को ऐसा चीजों में है। अभी अपने मनुष्यों में एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का बच्चा है। अब उसको कोई खिलौना लाके दिया अपन ने, अब उसको उस खिलौने का नाम नहीं मालूम, इसको क्या कहते हैं उसको नाम नहीं पता, लेकिन वो उसको ऐसे ऐसे करके रखता है। कोई लेने लगे, ये अपनापन, ये मेरा है, वो ये मेरा है ऐसा बोलना भी नहीं जानता, ऐसे शब्द बोलना भी नहीं जानता। और लेकिन वो जो ये जो वो एक्शन करता है, उससे क्या समझ में आता है कि उसको इस चीज से अपनापन है, ये इसको अपनी मानता है। नाम जानना जरूरी। एक इंद्रियों को नाम आते हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, कर्मों के नाम। नाम वाम नहीं आते, ये शरीर है, ये आत्मा है, कि ये इसको शरीर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन फिर भी ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा जो भाव है, वो भाव उनमें चलता रहता है। जैसे बच्चों में ये परिणाम चलता है कि समझ लो, और भी छोटा बच्चा लें अपन, 2 महीने का, 4 महीने का, तो उसको ये मेरी मम्मी है ऐसा भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी माँ की गोद में आते ही वो चुप हो जाता है। ये क्या हुआ, ऐसा उसको ये माँ होती है कि मम्मी होती है कि ये मेरी है, ऐसे इस तरह से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अंदर से अपनापन या मोह वो अंदर से होता है। तो ऐसे ही एक इंद्रियों में भी बस ऐसा भाव रूप परिणमन होता है। शब्द नहीं जाने, शब्द नहीं बोले, कुछ नाम पता नहीं हो, लेकिन ऐसा जो विपरीत परिणमन, मोह का जो परिणमन है, वो भावात्मक रूप से विपरीत श्रद्धान सब जीवों में, मिथ्यादृष्टि जीवों में पाया जाता है। तो जैसा विशेष संभव हो, विशेष मतलब जिस जिस रूप में जितना जैसा जो संभव हो वो वैसा वहां जानना। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिक का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। नाम नहीं जाने, ये स्पर्शन इंद्रिय होती है, रसना इंद्रिय होती है, इंद्रियां 5 होती हैं, जिससे छू के जाना जाए वो स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिससे चख के जाना जाए वो रसना इंद्रिय होती है, ऐसा कुछ भी नहीं जानते। लेकिन फिर भी उसके नाम, उस नाम के अर्थ रूप यानी वो नाम जिसका है वो पदार्थ, नाम के अर्थ रूप यानी वो नाम जिस चीज का है वो पदार्थ, उसका जो भाव है, उस पदार्थ का जो भाव है उसमें उस प्रकार से परिणमन पाया जाता है। नाम भले ही नहीं रह, जैसे समझ लीजिए कि यद्यपि वो नाम नहीं है अर्थ, लेकिन जैसे अपन खाना बनाते हैं तो अब अपने को ऐसे नाप पता होती है, सब्जी बना रहे हैं तो इतना नमक डालना है, इतने ग्राम नमक, इतने ग्राम मिर्ची, ऐसे नहीं, लेकिन अपने को भाव पता होता है इतनी डालना है बस। ऐसे अलग अलग से ग्राम ग्राम तोल तोल के कौन डालता है? जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है, नया नया पढ़ता है, कुकिंग की क्लास ज्वाइन करता है, वो जरूर तोल तोल के डालता होगा। लेकिन अभी अनपढ़ गंवार भी स्त्री हो कोई गांव की, उसको ये नहीं पता कि इसमें इतना ये है, लेकिन उसको भाव पता है कि बस ऐसे ऐसे करके डालना है। दादा तो इसके लिए ऐसा उदाहरण देते हैं, वो दादा के मुंह से जमता है कि जैसे कोई लेडी डॉक्टर हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, और वो तो अनमैरिड हो, उसने लेकिन सारा कुछ सब पढ़ा है, सीखा है कैसा है, उसको एक एक चीज पता है कि कैसे बच्चे का जन्म होता है, पहले महीने में क्या स्थिति होती है, दूसरे महीने में क्या स्थिति होती है, वो सारी पढ़े। लेकिन कोई अनपढ़ गंवार लेडीज है, वो ये नहीं जाने कि ये पहले महीने में ऐसे होगा, दूसरे महीने में ऐसे होता है, इतना बढ़ता है, फिर ऐसे होता है। लेकिन वो
बस ऐसा हुआ, और वो उसके भाव को जानता है। ऐसे ही ये जो और सैनी यानी एकेंद्रियादिक जो जीव हैं, वो ऐसे पूरी थ्योरी नहीं जाने, थ्योरिटिकल डिटेल नहीं जाने, लेकिन उनके अर्थ रूप जो भाव है, उन पदार्थों के जो भाव हैं, वो बराबर जानते हैं। ऐसे ही हम सम्यक दर्शन के संबंध में समझ सकते हैं। जैसे जो तिर्यंचादिक हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो फिर तिर्यंच कहाँ जाके पढ़ के आते हैं 7 तत्व? तिर्यंचों की पाठशाला अलग चलती होगी कि सारे वहां आके बैठ के 7 तत्व के नाम तो सीखो, जब तो सम्यक दर्शन होगा। शेर को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी को सम्यक दर्शन हुआ, तो कौन सी पाठशाला में जाके फिर नाम सीख के आए, फिर एग्जाम दिया। तो वो ऐसे नाम नहीं जानते हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवरण निद्रा मोक्ष, लेकिन उनका जो भाव है, हे उपादेय पना है, ये सुख के कारण है, दुख के कारण है, ऐसी जो ये जो भाव है, इस भाव का श्रद्धान उनको हो जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व में भी ये जो तत्व हैं, इन तत्वों का बराबर सही भाव नहीं जानते। नाम जानो चाहे नहीं जानो, लेकिन उसका स्वरूप सही नहीं जानते, तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। इस रूप वो परिणमन होता है। फिर से, तथा एकेंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव हैं, उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव हैं, उस रूप परिणमित होता है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर कहते हैं इसको, ऐसा भी नहीं पता है। ये तो खाली समझ लीजिए जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, सैनी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य देव आदिक जो हैं विशेष, उनको पता है कि ये इसको शरीर कहते हैं। बाकी तो और जीवों को ऐसा भी नहीं पता ये शरीर होता है। बस मैं, शरीर है कोई चीज और आत्मा है कोई चीज, ऐसा ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है? बस ये मैं पने का ज्ञान है। उस मैं पने का ज्ञान वो विपरीत ज्ञान है। तो मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव हैं, उस रूप परिणमित होता है। तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं, इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। समझ लो जैसे कि मैथमेटिक्स में फार्मूले वगैरह होते हैं, तो अपने को फॉर्मूला नहीं याद हो, किसी को कोई वैसे ही समझ, यानी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं की हो, उसको फॉर्मूला नहीं पता हो, लेकिन इंटेलिजेंट हो, तो वो अपने तरीके से खुद ही इस तरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे कि इस तरह से ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा इसमें होता है। लेकिन ये कौन सी वो किसका नियम है, किसका ये फॉर्मूला है, ऐसे उसको ऐसे नाम नहीं पता हो, तो भी वो उससे भाव उसका जान लेता है कि इसको इस तरह से करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ जो अर्थ रूप यानी जो वो नाम है वो नहीं जानता है, लेकिन उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। और मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं। अब कोई मैथमेटिशियन हो, वो बराबर सारे फॉर्मूले भी जानता हो, सारे नियम वगैरह जो भी हैं वो सब भी जानता हो, और उनके भाव रूप परिणमन भी करता हो। तो दोनों तरह के जीव, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यादिक हैं, वो अर्थ भी और उसका भाव भी दोनों को जानते हैं, और जो एकेंद्रियादिक हैं वो अर्थ को नहीं जानते परंतु उनके भाव को जानते हैं, और इस रूप में उल्टा वो श्रद्धान करते हैं। मिथ्या दर्शन की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो इस रूप में उनका विपरीत श्रद्धान करते हैं, इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। तो इस प्रकार से ये चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण करने का जो उन्होंने संकल्प किया था, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण हुआ। अब क्या बता रहे हैं इसके बाद में? मोह की महिमा। ये मोह कितना महान है, ये कितना महान है मोह का प्रशस्ति पत्र है, मोह को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दुनिया में मोह ही मोह का साम्राज्य है। चारों तरफ देखो तो किसका साम्राज्य है? यद्यपि
ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में ज्ञान का ही साम्राज्य है, क्योंकि जो जीव हैं सारे वो जीव ज्ञानवान हैं, तो वो सब ज्ञान है स्वयं, और इनको जानने वाला वो भी ज्ञान है। इसलिए है तो ज्ञान का साम्राज्य, होना चाहिए ज्ञान का ही साम्राज्य, लेकिन फिर भी ये मोह इतना पावरफुल हो रहा है कि उसने उस ज्ञान को ढककर पूरी दुनिया पे राज कर रखा है। पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किसका है? दुनिया संसार चलेगा कैसे? देखो, जिसका राज है तभी तो वो चल रहा है। दुनिया में मोह का राज है संसार में, तभी तो संसार चल रहा है। यदि मोह का राज नहीं और ज्ञान का राज हो जाए तो फिर संसार चलता कहाँ है? फिर तो संसार खत्म हो जाता है। पर्सनल देखें, पर्टिकुलर देखें, व्यक्तिगत रूप में यदि वो मोह मंद हुआ या मोह कम हुआ और ज्ञान हावी हो गया तो संसार का तो अभाव हो जाता है। और अभी क्या है, ये संसार चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि वो ज्ञान तो तिरोभूत हुआ है, ज्ञान को तो भूल गए हैं और मोह चढ़ के आगे हावी होके बैठा है। तो उस मोह की क्या महिमा है, कैसे उसने पूरे दुनिया पे राज कर रखा है। देखें उसकी कि क्या कैसे राज कर रखा है, कितनी कितनी विशेषताएं। वो था ना शायद सद्दाम हुसैन या का, तो उसका वो बताते थे इतना इतना उसने ये कितना कितना महल बना रखे हैं, क्या क्या बना रखे हैं, सोने का बाथरूम है और ये है वो है, तो उसका वैभव बता रहे हैं। ऐसे मोह जिसने दुनिया पे राज कर रखा है उसकी क्या महिमा है और कैसे उसने दुनिया पर राज किया है, वो यहाँ बता रहे हैं। पेज नंबर 93, मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जो भाव हैं ये अनादि काल से जीव में है। कोई नए ग्रहण किए हो ऐसा नहीं है। ये पीछे दूसरे अधिकार में भी सिद्ध किया कि अनादि काल से ही जीव को कर्मों का संबंध है और उस कर्म के निमित्त से फिर मोहराग द्वेष आदि भाव होते रहते हैं। हाँ मम्मी जी 93 पेज। हाँ, मोह की महिमा। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। ये अनादि काल से मिथ्या दर्शनादिक भाव है और इसकी महिमा देखो। इसकी महिमा कैसी महिमा है कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। कैसा? कि वो जो पर्याय धारण की है उस पर्याय में ये मैं समझ लीजिए जो अवस्था हमको मिलती है, कौन सिखाता है? जन्म लेते ही। जन्म लेते ही कि जब भूख लगे तो रोना है, कहीं सूसू करके गीला हो गया तो रोना है, ये कौन सिखाता है? ये शरीर में अपनापन कौन सिखाता है? दूध कैसे पीना है ये कौन सिखाता है? जन्म लेते ही ये कौन सिखाता है? अपने आप ही। ये मोह के उदय से अनादि काल के संस्कार ये अपने आप ही जीव सीखता है। जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही मतलब कैसा? ये मोह रूप मिथ्यात्व रूप परिणमन, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान के रखता है। क्यों? क्योंकि वो मोह का उदय है। तो मिथ्यात्व का काम क्या है? 8 कर्म है। 8 कर्मों में ज्ञानावरण का काम क्या है? कि ज्ञान नहीं प्रकट होने देता, उस पर आवरण करता है। दर्शनावरण दर्शन नहीं होने देता। अंतराय हमको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होने देता है। नाम कर्म से शरीर मिलता है, आयु से शरीर की स्थिति रहती है, गोत्र से उच्च नीच कुल मिलता है और वेदनी से साता साता के रूप संयोग मिलते हैं। ये मोह से क्या होता है? मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, इनसे होता क्या है? मोहनीय कर्म से। ये मोहनीय कर्म बुद्धि घुमा देता है, शराब के समान है ना। ये भ्रमित करता है, तो भ्रमित करता है तो आप जो हो आपको अपना स्वरूप सही नहीं समझने देगा।
ये बुद्धि को फिरा देता है, शराब के समान काम बताया। तो जैसे शराब पीकर जीव की बुद्धि घूम जाती है, खुद ही पूछता है मैं कौन हूँ, फिर आप कौन हूँ, फिर घर में आके कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है। ऐसी स्थिति वो शराब के कारण होती है। ये ऐसी मोह की शराब है। अभी आगे बता रहे हैं, बहुत अच्छा सरल प्रकरण है। कभी कहता है मैं शरीर हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। ये शराबी बोलता है ना, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा ये मोह का उदय है, ये मोह की ऐसी महिमा है। तो बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है। कैसा परिणमन होता है? उल्टा ही उल्टा परिणमन होता है। एक अपने भूदर दास जी का जैन शतक में एक वो छंद आता है, कल बनारसी दास जी का सुनाया था आपको, सुना हुआ होगा आप लोगों का, बहुत लोगों का। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोजन की सुधराई, तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असूझन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। राग उदय जग अंध भयो, मतलब वहां तो ये बता रहे हैं, मतलब पहले से ही राग का मतलब वही मोह का, जगत अंधा हो रहा है मोह के उदय में। पहले ही तो किसी को कुछ होश नहीं है, और उस मोह के उदय से, राग के उदय से क्या हो रहा है? सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। बिना सिखाए ही विषय भोग भोगना सीखते हैं। मोबाइल चलाना कौन सिखाता है बच्चों को? अपने आप सीख जाते हैं सारे फंक्शन। अपने को तो डर लगता है पता नहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, ज्यादा जितना आता है उतना ही करते हैं। बिना सिखाए सारा काम सीखते हैं। कौन सिखाता है? विषय कषायों की बातें अपने आप, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप सब सीख जाते हैं बिना सिखाए। देखो दुनिया में, पूरी दुनिया को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते रहो, ब्रह्मचर्य का उपदेश देते रहो, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। फिर भी कितने एक निकलेंगे ब्रह्मचारी? कितने हो जाएंगे? गिनती के होंगे। और ये किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना पड़ता कि विवाह करो विवाह करो विवाह करो, अपने आप सारा होता है। कौन सिखाता है? ये विषय भोगों की बातें अपने आप सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ये मोह की महिमा है कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है। अपने आप वो जैसी जो पर्याय धारण करता है, मतलब इसमें अलग अलग समय की भी, अभी एक पूरी मनुष्य पर्याय, वो भी एक पर्याय है जो जन्म से लेके मरण तक चलेगी। और उसमें भी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट अपन देखें तो बचपन है, तो वहां बचपन में केवल अपना खेल रूप, इस रूप परिणमन करना है। फिर थोड़ी समझ लीजिए टीन एज आएगी तो वो फिर अपने शरीर पे, चेहरे पे, इन पे ध्यान देंगे। ये अपने आप ही बिना सिखाए। कौन सिखाता है बच्चों को? अब अपने चेहरे पे ध्यान दो, अब ये वाली क्रीम लगाओ, ये वाली क्रीम लगाओ, कि ऐसे करो, ऐसे कुछ ही नहीं, पर बिना सिखाए अपने आप ही सीखते हैं। फिर और 45-50 के हो गए तो अब वॉकिंग के लिए जाना है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है, अपने आप ही। क्योंकि जो पर्याय धारण करता है उस पर्याय में अहमपना आता है, उस पर्याय में कंफर्टेबल फील करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए ट्रेन की सीट मिलती है ना, उसमें भी ये मैं हूं, इतनी मेरा है, तो उसमें अपनापन करके बिना सिखाए उतनी देर के लिए इसमें अपनापन अपने आप हो जाता है। बिना ही सिखाए मोह के उदय से जो पर्याय धारण करता है, उसमें जो स्थिति है, 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो अब 1 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं तो इसमें अपने आप को ये मैं कंफर्टेबल इस रूप में होऊंगा, ऐसी उसमें मोह के उदय से ऐसा परिणमन होता है। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। ऐसा ही का मतलब है ये मिथ्या दर्शनाधिक भाव रूप, उल्टा ही।
उल्टी परिणति रूप ही परिणमन होता है। और मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। यानी एक इंद्रिय से लेके असहनी तक तो कोई चांस ही नहीं है, उनको तो कोई कारण मिलते ही नहीं है। लेकिन मनुष्यादिक है यानी सहनी पंचेंद्रिय हैं, उनको सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। कुछ ऐसा माहौल मिला, सही सिखाने वाले मिले, सही बताने वाले मिले, सत्य विचार करने रूप बुद्धि हुई, खुद की बुद्धि हो, रुचि हो, कोई समझाए, ऐसा कर्मों का उदय मंद हो, ये सारे साधन मिले, तब भी क्या हो, सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? मोह की महिमा, ये मोह का उदय इतना हावी है। ये 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोह बंधा, इसका मतलब क्या है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी तक आपको ये विचार नहीं होने देगा कि मैं कौन हूं, ये शरीर कौन है। बस इस शरीर में ही, पर पदार्थों में ही जो मैं पने की बुद्धि वो जकड़ी रहेगी। इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है दर्शन मोह का उदय। और जितनी लंबी स्थिति है और फिर जैसा गाढ़ा उसका अनुभाग है, उस रूप में वो वैसा फल देता है। तो सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। समझ लो जैसे समझ लीजिए कोई पिक्चर की स्टोरी जैसा कि समझ लीजिए कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं। अब वो लड़की जिस लड़के से प्रेम करती है, वो लड़की के पिता माता समझाएं वो लड़का फ्रॉड है, गलत है, और वास्तव में वो गलत हो, झूठा हो, नकली हो, फंसा रहा हो उसको। लेकिन क्या होता है, वो मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती? बहुत समझा रहे हैं श्री गुरु, मतलब माता पिता, वो माता पिता श्री गुरु के समान बनकर वो समझा रहे हैं, मित्रादिक भी समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सत्य विचार के कारण मिले, कोई बारंबार समझाएं, फिर भी वो नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि वो मोह, उससे, उसके प्रति वो जो राग है वो बहुत हावी है, उसकी महिमा। ऐसे ही हमको यहाँ पर इतने सुविधा, सब साधन मिले, उपदेश भी मिला, सत्य विचार के अवसर भी मिले, फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन का मिथ्या दर्शन नहीं बना हुआ है। क्यों? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोह हावी है, ये मोह की महिमा है। हमको सत्य विचार करने का दिमाग में ही नहीं आती है। सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन ठीक है, ऐसे ही चलता है। मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। सामने की सामने साफ साफ दिख रहा हो, कोई बता भी दे कि देखो देखो ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है लड़का, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार मानता है सो कहते हैं। अभी हमारी मान्यता किस प्रकार हम उल्टा मानते हैं सो कहते हैं। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये सभी जीवों को करीब करीब ऐसा चांस बनता ही है कि ऐसा दिखाई देता है, किसी न किसी का मरण हुआ देखते हैं, तो मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां यंत्र आदिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको यानी ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, या कहें मुझको, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। मरण हुआ, शरीर यहाँ है, आत्मा अलग हो गया,
ऐसा दिखाई देता है। फिर ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं और चला गया। कैसे पता लग रहा है कि व्यंतराधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। व्यंतर आ जाते हैं, व्यंतर आके बताते हैं हम पहले तुम्हारी ये माँ थे, कि हम तुम्हारी दादी थे, कि तुम्हारी सास थे, कुछ भी इस तरह से जो भी है, तो वो आके संबंध बताते हैं। ये संबंध कब बना? यदि वो जीव और शरीर एक ही होता तो अभी तो वो शरीर बदल गया। फिर ये कैसे बोल रहा है? इसका मतलब है कि शरीर अलग था और जीव अलग था, और शरीर को जला दिया गया और जीव फिर कहीं जाके वो फिर से वो कुछ देव बन गया। तो ये जो आके संबंध बताया, इससे समझ में आ रहा है ना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे पूर्व भाव के जो संबंध बनते हैं, जाति स्मरण वाले आदि जो बातें होती है, देवादिक तो बताते ही हैं, या मनुष्यों में भी जाति स्मरण से देखते हैं, कोई ना कोई आके बता देता है मैं पहले ये था वो था, और ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि जो कोई नहीं बता सकता। तो इससे समझ में आता है कि वास्तव में शरीर अलग था और जीव अलग था, और इसका फिर से जन्म हुआ। तो फिर से जन्म हुआ मतलब ये जीव है अलग। तो व्यंतराधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सकती कह रहे हैं, क्यों नहीं हो सकती? मोह की महिमा है, मोह का उदय है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। देखो पहला तो लिया है शरीर, कहाँ मोह है? शरीर में है सबसे पहला, उसकी बात की। अब बता रहे हैं दूसरा, जैसे मोह होता है स्त्री पुत्रादिक में, तो स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। साफ साफ दिखता है। जो भी घर कुटुंबी जन है, माता पिता हो, भाई बंधु हो, पति पत्नी हो, पुत्र पुत्री हो, सब स्वार्थ के सगे हैं। जब तक उनका स्वार्थ सधता है तब तक सब बराबर हाँ जी बोलते हैं। आप उनके अनुसार, छोटे छोटे बच्चों के हिसाब की बात है कि वो जैसा चाहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तब तक तो बढ़िया खुश है। और जरा सा अपन मना करो, फिर वो तो अभी समझ लो उनकी ताकत कम है इसलिए इतना विरोध नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा भी बड़े होते ही या छोटे भी हों तो भी हम तो नहीं मान रहे। वो कहेंगे आप ये लाके दो, और अपन कहें नहीं नहीं लाना पड़ेगा, ये दिलाना पड़ेगा। पसर जाते हैं दुकान में छोटे छोटे बच्चे, दुकान से निकल नहीं सकते आप बिना दिलाए, वहीं पे फैल जाएंगे, पसर जाएंगे। तो वो क्या है? वो स्वार्थ के सगे, उनको अपना बस, छोटे बच्चे हैं तो खिलौने से मतलब है, बड़े हो गए तो और अपना रुपया पैसा धन दौलत से मतलब है, किसी को अपने काम काज से मतलब है, माता पिता को ये है बुढ़ापे में सेवा करें, पत्नी को ये है कि ये हमारी सारी व्यवस्था बराबर करें, बच्चों को भी यही है। ये ऐसा सब स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। उनकी बात मत मानो, फिर देखो फिर विपरीत हो जाते हैं। पिताजी की बात नहीं माने बेटा तो हम तुमको जायदाद से बेदखल करते हैं, हम पेपर में निकाल देते हैं। विपरीत हो जाए तो वो बिल्कुल उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तो विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। बच्चे क्या चाहते हैं, पत्नी क्या चाहती है, बस आप तो कमा कमा के लाते रहो, हमको घर में ये सारी सुविधाएं हों, अच्छी सारी समझ पंचेंद्रिय के विषय भोग की, जितनी महंगी से महंगी कार हो, महंगे से महंगे सामान हो, महंगे से महंगा मोबाइल हो। अभी एक एक मोबाइल ही इतने महंगे महंगे आते हैं, तो वो कैसे आएंगे? बिना पापा, जब तक पिताजी कमाई नहीं करेंगे तब तक ये कहाँ से सुख सुविधाएं जुटेगी? तो उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि मोह है ना, मोह है, तो उनको खुश कर रखने के लिए और सबको सुविधाएं देने के लिए उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। जितने भी व्यापार धंधे समझ लीजिए हैं, तो आरंभ तो है ही, उद्योगी हिंसा तो उनमें है ही, लेकिन फिर भी ज्यादा कमाई, ज्यादा पैसा कैसे हो जाए, तो वो ज्यादा कमाई के लोभ में फिर कुछ भी अन्याय, अनिति, जो भी कुछ चले, भ्रष्टाचार,
वो सब करने को तैयार होता है। तो इस भाव में भी वो समझ लीजिए बुरा है, और पर भाव में भी क्या है, नरक आदि में गमन के कारणभूत। क्योंकि ज्यादा पैसा किसमें मिलेगा, साहब वो महंगी महंगी जो भी चीजें होती है, गंदे, अपने तो नाम लेना भी योग्य नहीं है, ऐसे मध्यमास मधु आदि ऐसे ऐसे काम की कमाई ज्यादा होती है। कमाई ज्यादा होती है तो ऐसे काम कर लें, उससे क्या होगा कि नरक आदि का कारण है। तो किसके अर्थ कि वो स्त्री पुत्रादिक से मोह है। स्त्री पुत्रादिक है, वो स्वार्थ के सगे हैं, परंतु इसको मोह है, इसको मोह है। अभी अपन ने जेंट्स की तरफ से देखा, लेडीज की तरफ से समझ लो, बच्चों से मोह है। उदाहरण दे रही हूँ मैं, कोई किसी का अपना पर्टिकुलर नहीं लगाना, उदाहरण के हिसाब से। अब उनको क्या खाना है, उनको यही खाना है, अब नाम नहीं लेती हूँ, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ है लेकिन उनको खाना है। अब क्या करें, तो खाते हैं, तो अपने को मोह है तो अपन बनाते हैं। तो ये क्या है, वो नरक आदि के कारणभूत, दिन में खाना है, रात में खाना है, जब खाना है, तो ये मोह के वशीभूत होके काम हो रहा है ना ये सारा। बच्चे गलत काम करते हैं कोई, और बच्चे गलत काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मोह है, तो मोह के वशीभूत होकर उनके गलत कामों में साथ देते हैं, साथ देना पड़ता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां वो ऐसी बना देते हैं, आप ऐसा कह देना, आप ऐसा कह देना, हाँ हमको मोह है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों ही पाप, ये सब मोह के वशीभूत। ये सब जो काम हो रहे हैं, पाप अकेला एक हिंसा ही नहीं है, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी। जो चोर है वो चोरी क्यों करता है, अकेला हो, अकेले को कितनी चाहिए चीजें, अकेला आदमी को ज्यादा थोड़ी ना है, पर वो परिवार के लिए वो इस तरह के पाप उपार्जित करते हैं। जितना भी परिग्रह हमने इकट्ठा कर रखा है, अकेले ब्रह्मचारी जी के पास कितना परिग्रह होता है। विमला बहन जी रहती हैं, एक कमरा है छोटा सा, और क्या उसमें, उसी में बिस्तर है, उसी में रसोई है, वहीं सारा काम हो जाता है। और अपने को 4-6 कमरे हैं तो भी कम पड़ते हैं, और पूरे सब फुल भरे हैं कि गृहस्थी में रखना पड़ता है। ये सब क्या है, क्योंकि मोह है तो इतना इतना परिग्रह भर के रखना पड़ता है। तो उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। जो रोटियां फूली फूली बनी वो तो देखो मैंने कितनी अच्छी बनाई है, फूली फूली, और जो पिचक गई, जल गई, मैं क्या करूं, ये ऐसी जलनी थी। जब डोसे अच्छे अच्छे बने बिल्कुल बढ़िया, तो देखो मैं कितने अच्छे बनाती हूँ, और फिर किसी दिन चिपक गए, उतारो तो चूरा ही चूरा, चूरा ही चूरा। अब क्या हो रहा है, ये क्या करूं, आज जने ऐसे कैसे हो रहा है। तो जब काम बढ़िया हो जाए तब तो मैंने किया, बच्चे अच्छे पढ़ लिख के होशियार हो जाएं तो हमने इनको योग्य बना दिया, और क्या करें, ये तो बिगड़ गया। तो जो काम, अभी बीच की पंक्तियां हैं, अपन कल और बात करेंगे, कि जो काम अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। ये मोह की महिमा है कि ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगाता। यदि कर्ता होता है तो सबका कर्ता हो, और अकर्ता होता है, नहीं करने वाला होता है, तो सबका नहीं करने वाला हो। लेकिन अच्छे काम का कर्ता बनता है और बुरे काम से दूर भागना जाता है। पता नहीं अपन ने नहीं किया था, आज सब्जी किसने बनाई, तो सोचता है बड़ाई कर रहे होंगे तो मैंने बनाई, और फिर कहा कि नहीं ये तो बहुत बेकार बनी है मुझे नहीं पता किसने बनाई। तो अच्छे काम का कर्ता खुद बनो, और जो खोटा हो जाए उसका अकर्ता रहना चाहता है। ये सब मोह की महिमा है, मोह के उदय में इस तरह का परिणाम होता है। तो इस मोह की महिमा क्यों बता रहे हैं, कि इस मोह की महिमा तो समझ लीजिए व्यंग है, ये व्यंग रूप में कथन है
इस मोह के कारण हम किस तरह से अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मोह को हम छोड़ें, उसके लिए यहाँ ये मोह की महिमा बताई जा रही है। कल जहाँ तक है ये कल अपना प्रकरण पूरा हो ही जाएगा, कल इसको पूरा कर देंगे। इसके बाद फिर रिवीजन चालू करेंगे और मैं सोचती हूँ 25 तारीख के लगभग इसका पेपर रख लें। 17 को द्रव्य संग्रह का है, 8 दिन मिल जाएंगे फिर और, तो 25 तारीख को इसका पेपर रख लेंगे। 25 का संडे है तो 24 को कर लेंगे फिर, सैटरडे ठीक है। अभी एक रफली डेट अपन सेट कर रहे हैं ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। और अधिकार को 2-3 बार ऐसे आद्योपांत बार पूरा पूरा पढ़ना है, बीच में आपको ब्रेक मिल जाएगा तो अधिकार को पढ़ना है 2-3 बार। और जो प्रश्न अपन इसमें मैं दूंगी ना चौथे अधिकार के, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके हिसाब से वो, इस बार आप वैसे प्रश्न नहीं देंगे 100 आपको दे दिए उसमें से 50 आएंगे, वो नहीं होएगा, डायरेक्ट पेपर होगा। आप पढ़ाई इसके हिसाब से आपको करनी है, ठीक है। विरहित विविध विधि सुविधि जिन आत्मा में लीन हो सर्व गुण संपन्न जिन सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो शिव मग बतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंद्य हो दुख शोक हर भ्रम रोग हर संतोष कर सार